आगे की हम जो चीजें सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना ब्रेक लगाए जाते हैं और एक्सेलरेशन आता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैं माइनस कर लूं या प्लस कर लूं, एक्सेलरेशन भले ही बोल रहे हैं, ब्रेक लगाने वाला एक्सेलरेशन है, तो आप ये एक्चुअल में रिटार्डेशन है, समझ में, इसलिए माइनस लिया है। चलिए, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ब्रेक कैसे लगाए गए हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन आगे था, ब्रेक पीछे को लगते हैं। चलो, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड लगता है, क्या होने में, स्टॉप होने में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होने में, 0 होने में। मेरी बात समझ रहे हैं, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक के लगने के बाद 2 सेकंड लगते हैं और उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन, क्या लगाएं कंडीशन, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। एस इक्वल्स टू आपके पास डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला है ना, टाइम दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है ना, और आपके पास v दिया हुआ है, u नहीं है आपके पास क्या नहीं है, u नहीं है। तो चलिए, तो अब दिक्कत ये हो गई, इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करता तो मुझे मेरे पास होना चाहिए था क्या, u, है ना, u तो है ही नहीं, ब्रेक लगाए हैं 0 पे, स्पीड v 0 हुई है, u थोड़े ही 0 हुआ है, u तो पता नहीं किस स्पीड से चल रहा था वो शुरुआत में। तो आपको कुछ इसमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज लेना पड़ेगा। v इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, u प्लस at होता है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, u कितना है, u तो पता नहीं, पर v 0 है, u आपको पता नहीं है, a आपको दिया हुआ है, माइनस का 6 दिया हुआ है, टाइम कितना है, टाइम 2 है। तो आपको यहां से u कितना मिल जाएगा, u आपको मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। बस अब आपको u मिल गया, अब आप इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए। समझ गए क्या कर रहे हैं। चलो, तो इक्वेशन में रख देते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू u कितना आया 12, t कितना है 2, है ना, प्लस हाफ, a कितना है एक्सेलरेशन, माइनस का 6 है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है, ये 6 है यहाँ पे, टाइम का स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये प्लस 4 इंटू माइनस का 6, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, और तो कितना आ जाएगा आंसर 12, ठीक है, 24 माइनस 12 इतना आ गया। तो दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गई। समझ गए, इस तरीके से बच्चों करना है, समझ रहे हैं ना। चलो, ये इस तरीके से आपको करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। क्या चीज है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाने हैं। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए याद रखिएगा, सिंपल सा आपको ग्राफ बनाना है। ये सीधी लाइन अगर मैं बनाता हूं, इट मींस मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के 2 सेकंड में अगर वो 4 किलोमीटर चलता है, अगले 2 सेकंड में यानी कि 4 में ये 8 किलोमीटर चलता है, अगले 2 सेकंड में यानी कि 6 सेकंड में ये 12 किलोमीटर चलता है। तो आप देख रहे हैं ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है, समझ गए हैं। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस वही पहले की तरह, और बच्चों यहाँ पे क्या नीचे टाइम, है ना, डिस्टेंस और इधर क्या है टाइम। तो ये ऐसे लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, याद रखिएगा, ये किसको दिखाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाती है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। शुरुआत की 2 सेकंड में 12 किलोमीटर चला, अगली 2 सेकंड में वो 13 किलोमीटर चला, अगले 2 सेकंड में वो 18 किलोमीटर चला, ऐसे। चलिए, अब देखते हैं आगे। अब आती है बच्चों बात स्पीड टाइम ग्राफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, है ना। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी टर्म है, ऐसा मान के हम कर रहे हैं। तो पहला क्या है, व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो क्या होगा, व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इनमें स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। ये स्पीड है और ये बच्चों यहाँ पे टाइम है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है, चलिए देखिए, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये लाइन जो है आपको क्या दिखाएगी, ये आपको कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ दिखाएगी। कैसे दिखा रही है देख लीजिए, मान लीजिए 2 सेकंड पे कितना चला है, 5 किलोमीटर पर 5 मीटर पर सेकंड चला है, अगली 2 सेकंड पे अभी भी 5 मीटर पर सेकंड चला है, अगली 2 सेकंड पे अभी भी 5 मीटर पर सेकंड चला है, अगली 2 सेकंड पे अभी भी 5 मीटर पर सेकंड चला है।
ये ग्राफ किसको दिखा रहा है? स्पीड जब कांस्टेंट हो उस चीज को दिखा रहा है। टाइम बीतता जा रहा है लेकिन स्पीड अभी भी कितनी बनी हुई है? 5 मीटर पर सेकंड बनी हुई है। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं इस ग्राफ में कि अगर मैं देखूं यहाँ पे टाइम टी था, कितना टाइम हो चुका है? टी। कितनी स्पीड हो चुकी है यहाँ पे, यहाँ से आने में? ये वाली स्पीड जो थी, मैंने कहा ये थी आपके पास v, ये थी स्पीड v। तो ध्यान से सुनिएगा, ये टाइम t और ये डिस्टेंस v। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं तो एरिया का क्या बनेगा देखना जरा, ये कितनी है? v। ये v तो थी, यहां से यहां तक की कितनी है? v। ये टाइम है t, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? t, ब्रेथ कितनी है? v। तो क्या बन गया? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होती है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या दे रहा है? ये एरिया आपको क्या चीज देता है? डिस्टेंस देता है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ गए हैं? ये चीज है। चलो अब जल्दी जल्दी से इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी सीखना है। चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं कुछ और टर्म्स। एरिया इनक्लोज्ड इन स्पीड और वोल्टेज टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अभी सिखाया ना मैंने वो, ये ग्राफ इस तरीके से, ये यहां स्पीड है और या फिर वेलोसिटी है और यहां टाइम है। तो ये जो एरिया इनक्लोज हुआ ये आपको क्या देगा? हमेशा याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। स्पीड इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और चीजों को जान लेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, तो आपको ग्राफ बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। आप यहां लिखते हैं टाइम, यहां लिखते हैं आप स्पीड। अगर स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए, जब 2 सेकंड थी तो स्पीड इसकी मैंने बोला 6 मीटर पर सेकंड थी। फिर जब अगली 2 सेकंड आई तो अभी इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 12 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर इसके बाद अगली 2 सेकंड आई तो हमने देखा इसकी स्पीड जो है कितनी हो गई? 18 मीटर पर सेकंड हो गई है। यानी कि आप उसकी स्पीड को देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है। स्पीड के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रही है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ होता है। चलिए याद रखिएगा, एक बात और आपसे क्लियर कर लेता हूं कि स्लोप जो है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? इस ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अब आप बोलेंगे कि स्लोप क्या है? कुछ नहीं है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, दिस इज स्लोप। ठीक है, और स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, ढाल। जैसे माउंटेन का स्लोप ज्यादा होता है, ये देख रहे हो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है, कितनी ढाल वाली लाइन है, कितनी उठी हुई लाइन है, दैट इज स्लोप। ठीक है ना, मीनिंग समझ में आता है स्लोप का? फॉर्मूला वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन है? वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं स्पीड है ना। वाई एक्सिस पे कौन है? स्पीड है ना। तो वाई एक्सिस पे है स्पीड, बदलती हुई स्पीड है वाई एक्सिस पे, 6, 12, 18। तो ऊपर क्या है? चेंज इन स्पीड है। समझ रहे हैं बात को? ऊपर क्या है? चेंज इन स्पीड। एक्स एक्सिस पे कौन है? एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम है। तो स्लोप क्या दे रहा है? स्लोप वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस देता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, एंड दिस इज नोन एज, जानते हो ना आप इसको, व्हाट इज दैट? इट इज एक्सेलरेशन। जिसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्लोप अगर आपको पता है इस ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। चलो आगे बढ़ेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो। जब शुरुआत में स्पीड जीरो नहीं है लेकिन बाद में वो स्पीड आगे, देखिए ये टाइम, यहां पे टाइम लिखा है ना, यहां पे आपकी स्पीड लिखी है। स्पीड जब टाइम जीरो था तो स्पीड जीरो नहीं थी। मैंने जैसे किसी मोशन को पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, 0 सेकंड, 0 सेकंड पे देखा वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। 0 सेकंड है लेकिन स्पीड है उसके पास। क्या स्पीड है? मैंने कहा इसके पास u स्पीड थी, है ना। फिर इसके बाद आपने इसको देखा, टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ी, तो क्या हो गया? ये लाइन ऐसे चली गई। समझ रहे हैं? ये हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। यहां से ना बन के यहां से बनाया। जब टाइम जीरो था तब भी स्पीड थी, और फिर वो टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है। समझ गए हैं? ये बात आपको सिखाई गई। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने आपको एक बात बताई ना भी, क्या कि जो एरिया कवर होता है स्पीड टाइम ग्राफ में,
या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दैट गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया कितना कवर होता है, ये एरिया कवर हुआ ना, ये वाला है ना, तो ये एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया कवर होता है वो डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से जान रहे होंगे, है ना, इसमें हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, है ना, ठीक है बच्चों, सारी चीजों को जानते जा रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या कर रहे हैं, व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ ही बनाना है दोबारा से, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती बच्चों तो ऐसे बनता है ग्राफ, यहां स्पीड है और यहां पे क्या है, यहां पे टाइम है, ठीक, ऐसे। ये ग्राफ आपको किसका दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड एक जैसी नहीं है, टाइम के साथ साथ तेजी से बढ़ती है और एक तरीके से नहीं बढ़ती, पहले 5 किलोमीटर पर आवर, फिर 17 किलोमीटर पर आवर, फिर 18 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 27 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। चलो इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना है। चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं, वही चीज स्पीड टाइम ग्राफ का यूज करते हैं, स्पीड और टाइम, ठीक है, और ये मान लेते हैं जब टाइम 0 था तो स्पीड कुछ उस टाइम पे थी, कितनी थी, u थी, है ना, और जब टाइम बीतता है तो ये स्पीड बढ़ती है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ इस टाइम पे क्या स्पीड थी, चलो दिखाता हूं, इस टाइम पे ये स्पीड थी a, ये वाली, फिर इस टाइम पे क्या स्पीड थी, इस टाइम पे ये स्पीड थी, समझ रहे हैं, इस तरीके से था। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं, चलो मैं आपको एक चीज इसमें शो करके दिखाता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हैं। इसको पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ, समझ गए हैं इतना। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, O A B C, है ना। चलो अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से ध्यान से देख के, कि इस जगह पे कितनी वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी है, ये वाली है ना, v है इस वेलोसिटी का नाम, है ना, कितनी वेलोसिटी है, ये है v वेलोसिटी, है ना। चलो तो अब आपसे मैं अगर पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां से लेके यहां तक की, मैं इसका नाम देता हूं k, तो ko को अगर मैं देखूं तो ko कितनी है, u है, ये कितनी थी, u थी, तो ये ab भी कितनी होगी, ab भी तो u होगी, है ना, प्लस ये BC हमें पता नहीं है, और दोनों मिला के क्या होंगी, दोनों मिला के कितनी डिस्टेंस होंगी, यहां से यहां तक की कितनी है, v, कितनी है टोटल यहां से यहां तक की, ये v है ना बच्चों, है ना, v है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो, v इक्वल्स टू यहां से यहां तक की क्या है, ये v, क्योंकि ये भी v है तो ये भी v है ना, और किसके बराबर है, AB प्लस BC, AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC, ऐसे ही तो है, तो AB कितना है, AB है u, BC कितना है पता नहीं है, ठीक है ना, ये BC है, ये मुझे पता नहीं, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा जब हमें इतनी बात क्लियर हो जाती है बच्चों, तो आपने स्पीड टाइम ग्राफ में दिखा है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप आपको क्या किस तरह से होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं KCB को, इस वाले को, तो वाई एक्सिस कौन है, ये BC, है ना, एक्स एक्सिस कौन है, ये वाली लाइन, ये वाली किसके बराबर है, ये है t के बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक का कितना टाइम था, t, तो ये यहां से यहां तक का कितना होगा, t, तो BC अपॉन कितना हो जाएगा, t, समझ रहे हैं। स्लोप क्या देता था, स्लोप को आप किससे जानते थे, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू BC अपॉन t, तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AT, BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AT, इस BC को यहां रख देंगे, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U प्लस AT, है ना, यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि नहीं, समझ गए हैं कैसे कैसे किया है, ये इंपॉर्टेंट है, जानना है, इस वीडियो को बार बार देखो, इस ग्राफ को बार बार देखो और जानो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना के दिखाई है। चले आगे देखते हैं, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। चलिए तो अब सीखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है, हमने पहले भी सीखी है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आप पहले से इस ग्राफ को जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, यहाँ स्पीड है, यहाँ टाइम है, तो आपको यहाँ स्पीड u थी जब टाइम 0 था, और जब टाइम बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ती है, और इस टाइम पे जाके स्पीड हो जाती है कितनी, पीछे बढ़ाया
देखा तो ये स्पीड हो गई v, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, है ना। तो अब इसको पीछे ऐसे बढ़ाऊं मैं, इसको नाम मैंने k दे दिया, o दे दिया, इसको मैं पॉइंट को a नाम दे देता हूं, इसको मैं b दे देता हूं, इसको मैं c दे देता हूं। समझ गए इतनी बात। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कैसे फाइंड आउट करें व्हाट इज जो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है स्पीड टाइम ग्राफ में। ये सारा एरिया आपको पता है ना पहले से, क्या देता है, ये देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इक्वेशन बनाऊं मैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये आंसर कैसे बनाना है। आपके पास यहाँ पे एरिया दो के काउंट हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल केबीसी, है ना, केबीसी कौन बनेगा, करोड़पति वाला नहीं, सिंपल वाला केबीसी है, ट्राइंगल वाला केबीसी है। अच्छा नीचे आ जाओ, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बताओ, के बी ए ओ, के बी ए ओ, ये वाला रेक्टेंगल, है ना, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है नीचे वाला। तो इनको दोनों को मिला के क्या बनता है, ये आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो केबीसी ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ, बेस कितना है, ये है बेस, ये है क्या इसका बेस इस ट्राइंगल का केबीसी का। अब ये टी थी ये वाली लाइन, ये वाली, तो ये भी तो टी होगी, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये टी आ गया, है ना। हाइट कितनी है, ये बीसी, बीसी कितनी होती है, आपने पहले पिछले डेरिवेशन में निकाला है बच्चों, बीसी की वैल्यू होती है 80, पिछले डेरिवेशन को देखना, है ना, तो यहाँ 80 होती है। चलो अब आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बी ए ओ, ये क्या है, डिस्टेंस, ये है लेंथ जिसकी वैल्यू है टी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, टी, ब्रेथ कितना है ये, है ना, ब्रेथ कितना है, ये कितनी है, इसके बराबर है यू के, तो कितना हो गया है हमारे पास, एस इक्वल्स टू यू टी, पहले इसको लिख लिया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन, है ना, यही तो एस होता है। बस ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, जिसको बोल रहा हूं मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की, जिसका नाम है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या जानते हैं, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जानते हैं बच्चों कि व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज सिंपली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपको ये बात प्रूव करनी है ना, ये चीज प्रूव करनी है। तो आप कैसे लेके चलेंगे, तो देखिए मैं सिंपली इसको देखिए, अगर आप इसको एरिया को देखें, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, एस देता है, तो एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी है क्या, ये ट्रेपीजियम है क्या, ये वाला ट्रेपीजियम समझते हो, दो साइड जिसकी पैरेलल हो और दो जो साइड्स हैं वो कुछ इस तरह की हो, है ना, तो इसे आप ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखिए ये कुछ इस तरह से ट्रेपीजियम है, दो ये साइड पैरेलल है और ये लाइन ऐसे है और ये इस तरीके से, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2। जैसे यहाँ पे ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लाइन है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, और ये एक साइड है इसकी ये वाली। तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो यहाँ देखिएगा 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, पैरेलल साइड देखिए एक तो ये कितनी है u, दूसरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होती है v होती है ना, ये टोटल v थी ना यहाँ से यहाँ तक की भाई, है कि नहीं। तो कितना हो गया यहाँ पे सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड u प्लस v इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है ना, ये दोनों लाइंस हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, कितनी है, t है ना। ये इतनी बात समझ में आ गई। जब आप इतनी बात समझ गए हैं, अब आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए बच्चों। देखिए आपको थर्ड इक्वेशन में एस टाइम तो नहीं लाना होता, तो टाइम हटाना है ना, टाइम नहीं आना चाहिए इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में बनाना है तो टाइम को हटाना है, तो क्या करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो आप यहां से अगर वैल्यू निकालें किसकी, आप यहां से वैल्यू निकाल लेंगे t की, तो t की वैल्यू बताइए यहां से क्या आ जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू इक्वल्स टू 80। तो t कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को रखना है कौन सी इक्वेशन में जाके, इस वाली में। तो क्या हो जाएगा 1/2 u प्लस v, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। देखो a प्लस b a माइनस b, दिस इज द फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, और ये किसके बराबर चल रहा था, s के, तो ये 2a इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ये आप क्या बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं। आई होप आपने ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जान लेते हैं। सिंपली क्या है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, जैसे मैंने एक धागा लिया और उसको मैं ऐसे ऐसे घुमा देता हूं, तो वो कैसे मोशन में आ गई, सर्कुलर मोशन में आ गई। तो इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जब कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे हो। देखिए इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन होने से एक्चुअल में स्पीड नॉट चेंज, स्पीड कैसी है, सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। कि ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ये जैसे मैंने यहां से पकड़ा हुआ है एक पत्थर और उस पत्थर को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये है वो पत्थर, तो ये छूटते ही बाहर भागता है, ऐसे 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 घुमा रहा था, छूटते ही ऐसे भागेगा बाहर को। जब आप यहां से छोड़ेंगे तो ऐसे भागेगा, समझ रहे हैं। तो यहां वेलोसिटी ये थी, है ना। थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, मतलब ये अंदर की तरफ को ऐसे खिंच रहा है, अंदर की तरफ को खिंच रहा है, तो किस में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। कि पहले ही ऐसे जा रहा था भागा हुआ, अब ऐसे जा रहा है भागा हुआ, किस में चेंज आया, डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आया, नहीं आया, वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो वेलोसिटी में चेंज आया। स्पीड सेम रही, मतलब वैल्यू तो सेम रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इसलिए इस मोशन को मैं एक्सेलरेटेड मोशन बोलता हूं। कैसा मोशन बोलता हूं, एक्सेलरेटेड। वैसे मैं लिखता क्या हूं इसको, सर्कुलर यूनिफॉर्म लिखता हूं। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि स्पीड सेम रही, लेकिन एक्चुअल में एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जो फोर्स इसको अंदर की तरफ बांधे हुए है, नहीं तो ये पत्थर बाहर छूट के बाहर भाग जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे घूमते हुए बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन कोई चीज है जो इसको अंदर की तरफ बांध के रखे हुए है, सर्कुलर मोशन में बांध के रखे हुए है, तो उस फोर्स को नाम याद रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। आपको इतना सा ही याद रखना है अपने सिलेबस के लिए, और आगे की हायर क्लासेस में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपने ये बहुत अच्छे से सारी चीजें सीखी होंगी, आप जान गए होंगे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, कैसे ग्राफ का एनालिसिस होता है। तो इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हो सकते हैं। आई होप आपने इसमें हर चीज को एंजॉय किया। तो इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को भी कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे चैप्टर, आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स के, आपको सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपको बने रहना है। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई अच्छी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।